बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। यंग डॉक्टर्स की पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल की धमकी। जनरल और जिना अस्पताल में कल ओपीडी बंद रखने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तमाम खिदमात वापस ली जा रही हैं। डॉक्टर शुएब नियाजी कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो अस्पताल बंद कर देंगे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। मरकजी सदर डॉक्टर इजहार चौधरी की क़यादत में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर शाहिद शौकत, अशरफ निजामी, डॉक्टर जाहिद मकसूद, कामरान सईद भी हमरा मौजूद थे। डॉक्टर इजहार चौधरी ने कहा कि माजी में तालीम को भी प्राइवेट करने की कोशिश की गई, अब शोबा सेहत का रुख कर लिया। हुकूमत वक्त को ये प्राइवेटाइजेशन का जो कि इंटरनेशनल दबाव के तहत इनका कोई फैसला हो सकता है और ये माजी में तालीम को प्राइवेटाइज करने का जो एक ध्यान तरीकाकार अख्तियार करके आज इसको सेहत की तरफ लेकर आना चाहती हैं। YDA और ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी और पैटर्न चीफ YDA डॉक्टर सलमान हसीब ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान किया, कल से जना अस्पताल और जनरल अस्पताल की OPD बंद रहेगी। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की भी OPD कल से बंद हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स की मुतफिका राय से ये फैसला किया गया है और मेरे साथ दोनों चैप्टर के सदूर भी मौजूद हैं कि लाहौर जना हॉस्पिटल जहाँ पे आउटसोर्सिंग 15 अप्रैल से की जा रही है और लाहौर जनरल हॉस्पिटल, इन दोनों की सर्विसेज कल मोरखा 11 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हम बंद करने जा रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम की सदर डॉक्टर रुखसाना अनवर ने भी पोलियो मुहिम के बाइकआउट की धमकी दे दी। अगर निजकारी का खात्मा नहीं किया जाता तो पंजाब भर की 40,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स 21 तारीख को होने वाली पोलियो मुहिम का मुकम्मल बाइकआउट करती हैं। जंग सरगोदा, कसूर समेत दीगर शहरों से आए मुलाजमीन निजकारी को मुलाजमीन का खामोश कत्ल करार दिया। गवर्नमेंट असल में ना बेहिस हो गई हुई है। जो मरियम बीबी है ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये मुलाजम इतनी तादाद में क्यों इधर आ गए हैं। तकरीबन 14-15 हज़ार मुलाजम रोज़ाना इधर बैठ रहा है। पिछले 3 माह से बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं, निजकारी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। 1000 से जायद हेल्थ वर्कर्स टेंट लगाए 4 रोज से रोजगार को निजकारी से बचाने के लिए बैठे हैं। कहते हैं कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेरिंग क्रॉस पर चौथे रोज धरना इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा, मुतालबात क्या हैं और किस हद तक लचक दिखाई जा सकती है? जी देखें, जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से तो किसी किस्म की लचक दिखाने का प्रोग्राम जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। मुजाहिरीन सिर्फ एक ही बात पर कायम है और वो ये है कि निजकारी का जो फ़ैसला किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और कोई भी मुज़ाकराती टीम अगर आती है, जो कि अभी तक चौथे रोज़ गुजरने को है, लेकिन कोई मुज़ाकराती टीम हुकूमत की तरफ से यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई टीम आती भी है तो उसे सिर्फ एक मुतालबा हमारा है कि अस्पतालों की निजकारी जो है उसका फ़ैसला वापस लिया जाए, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। जबकि बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन हैं वो चेरिंग क्रॉस पर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारे मुतालबात ख़त्म होंगे तो हम यहाँ से वापस रवाना होंगे। जबकि जो मुजाहिरीन हैं उनका कहना है कि जुम्मे की नमाज जो है वो सुबह चेरिंग क्रॉस में अदा की जाएगी और उसके बाद कायदीन जो हैं वो यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अपना लाहे अमल बताएंगे। कहा यह जा रहा है कि गवर्नर हाउस की तरफ जो है वो जो मुजाहिरीन हैं वो मूव ऑन करेंगे और वहाँ जाकर धरना देने का प्रोग्राम जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जो है वो सुबह कायदीन आकर बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। जी ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज पर कार्रवाई। जनरल अस्पताल के 3 पैरामेडिकल मुलाजमीन का तबादला। पैरामेडिक्स के नुमाइंदे राना परवेज़ का महकमे से तबादला। आमिर जावेद और इमरान मुअत्तल कर दिए गए। जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का एहतजाज। आउटडोर में काम बंद कर दिया गया, नारेबाजी भी की गई। माल रोड फिर से एहतजाज का मस्कन बन गया। माल रोड पर एहतजाज और धरनों से तजारत शदीद मुतासर। कारोबार न होने से ताजरान परेशान। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया से माल रोड क्लियर कराने का मुतालबा।
بجٹ آنے سے قبل ہی مال اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے احتجاج کا مسکن بن گیا۔ مال روڈ پر احتجاج اور دھرنوں سے ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ لاہوریوں کے لیے مال روڈ مارکیٹ، ہال روڈ، نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ، انارکلی اور ملحقہ مارکیٹوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ احتجاج کی وجہ سے سارے راستے بند ہیں اور یہ سارے راستے مال روڈ کے بند ہونے کی وجہ سے ملحقہ جو مارکیٹیں اور جو روڈز ہیں وہ بھی بلاک ہیں۔ مال روڈ پر کئی روز سے مسلسل احتجاج کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں۔ کہتے ہیں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہیں کہ مال روڈ پر احتجاج نہیں ہوگا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ ناصر باغ کو آپ احتجاج کے لیے ایک جگہ بنا دیں اور وہاں پر ایک اسٹیج بنا کے اور مائک وغیرہ دے دیں اور وہاں پر ہی صرف میڈیا کو کوریج کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کہیں بھی احتجاج ہو تو وہ کوریج نہیں کرنی چاہیے۔ مال روڈ کے تاجروں نے کہا احتجاج اور دھرنے ناصر باغ میں کیے جائیں اور وہیں پہ ان کی کوریج کی اجازت ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جنا اور سروسز ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، ہسپتالوں کی حالت ذات دیکھ کر شرم آتی ہے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وقت پر آئیں گے تو عملہ بھی آئے گا۔ ہم لاہور کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ خراب کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے صحت سہولت کیس میں سخت ریمارکس، ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کا حکم، کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری مظہر عباس کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا بورڈ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اس کا باقاعدہ آفس ہونا چاہیے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے صحت سہولیات کے لیے 1.40 ارب روپے کی رقم کا PC1 جاری کیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذاتی بلڈنگ کے معاملے کو سامنے رکھا جائے۔ اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وقت پر آئیں گے تو باقی عملہ موجود ہوگا۔ CEO ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ثاقب عزیز نے عدالت کو ہسپتالوں کی انسپیکشن بارے آگاہ کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سینئر ڈاکٹرز کی حاضری اور ڈیوٹی سے متعلق ایک چارٹ ہونا چاہیے۔ بار بار کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں فری سہولیات نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ فیس مقرر کر لیں۔ CEO ہیلتھ کیئر کمیشن نے کہا کہ مفت سہولیات ختم کرنے بارے ایک ماڈل شیئر کیا تھا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے کہا کہ 500 روپے تو ایک عطائی لے رہا ہے۔ ایک نیوز کلپ دیکھا تھا کہ دوائیوں کی دستیابی سے متعلق اسپیشل برانچ کو مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ کل کو آپ یا حکومت نہیں بھی ہوں تو سسٹم چلتا رہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر وسیم نے عدالت کو بتایا کہ سینئر ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ایپ بنائی، روزانہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ سینئر ڈاکٹرز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کے لیے نیا ACR پرفارما بنا دیا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر وسیم کی تجویز پر انہیں سراہا۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں پرتشدد احتجاج کی روک تھام کے لیے اقدام، رائٹ مینجمنٹ فورس کے کتوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری، فورس کے 10 فائٹر ڈاگز کے لیے 5 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جائیں گی، فورس کے لیے دیگر آلات بھی الگ سے خریدے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 3 ارب 95 کروڑ کا بجٹ صوبائی کابینہ سے منظور۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں پرتشدد احتجاج کی روک تھام کے لیے اقدام، رائٹ مینجمنٹ فورس کے کتوں کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے 10 فائٹر ڈاگز کے لیے 5 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے کتے کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں جائے وقوع تک پہنچیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خریدی جانے والی کمپنی کی ایک گاڑی کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے۔ فورس کے K9 یونٹ کے لیے 50 لاکھ کے دیگر آلات الگ سے خریدے جائیں گے۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے لیے مجموعی طور پہ 3 ارب 95 کروڑ کا بجٹ صوبائی کابینہ سے منظور ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق کتوں کے لیے ٹرانسپورٹ اور دیگر آلات کا بجٹ فورس کے مجموعی اخراجات میں شامل کیا گیا ہے۔ رائٹ مینجمنٹ فورس میں فائٹر ڈاگز کا الگ یونٹ آپریٹ کرے گا۔ بجلی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 3 ماہ کے لیے 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ کمی۔ صارفین کو اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں 58 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے بجلی ٹیرف میں فرق کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 3 ماہ کے لیے 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ صارفین کو اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں 58 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔
टाउनशिप मार्केट की 3 करोड़ 30 लाख लगाकर कमर्शियल रीप्लानिंग की मंजूरी। LDA लैंड यूज रूल्स और बिल्डिंग बाई लॉज में तरामीम की मंजूरी समेत अहम एजेंडे पास। LDA के साइट्स को सरकारी नेकों पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों को देने की मंजूरी। बिल्डिंग जोनिंग रूल्स 2019 में तरामीम की मंजूरी भी दे दी गई। LDA अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स 2.5 माह के बाद जारी। बिल्डिंग जोनिंग रूल्स 2019 में तरामीम की मंजूरी मिल गई। 2019 से 2024 तक वासा कमर्शियल ऑडिट की भी मंजूरी दे दी गई। टाउनशिप मार्केट की 3 करोड़ 30 लाख लगाकर कमर्शियल रीप्लानिंग भी मंजूर हो गई। LDA लैंड यूज रूल्स, बिल्डिंग बाई लॉज में तरामीम की मंजूरी समेत अहम एजेंडे पास कर दिए गए। LDA अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स 2.5 माह बाद जारी कर दिए गए। LDA के साइट्स को सरकारी निरखों पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों को देने की मंजूरी दे दी गई। टीपा में नए सब इंजीनियर्स की भर्ती एजेंडा मौखर। चीफ टीपा को आइंदा मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। LDA एम्प्लॉइज कोटा पर प्लाटों के मामले पर कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटी मसले पर आइंदा लाहे अमल तजवीज करेगी। शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के फैलाव का मामला। LDA स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम डायरेक्टोरेट को ख़त्म करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रोकथाम की जिम्मेदारी मुतल्लिका डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की होगी। अर्बन प्लानिंग ने प्रपोजल तैयार कर ली। हतमी मंजूरी DG LDA देंगे। शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स का फैलाव। LDA स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टोरेट को खत्म करने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रोकथाम की जिम्मेदारी मुतल्लिका डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की होगी। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टोरेट में मिली भगत और रिश्वत की शिकायत उरूज पर थी। कुछ अरसा कबल DG ने PMS अफसर से PHS का चार्ज वापस ले लिया था। वाज़ेह रहे कि LDA अर्बन प्लानिंग ने प्रपोजल तैयार कर लिया। एडिशनल DG खत्मी मंजूरी के लिए UP प्रपोजल DG LDA को पेश करेंगे। लाहौर के 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना। स्कूलों में 1 जनवरी से 30 अप्रैल से चौथी सहमाही का आगाज़ हो चुका। तीसरी चौथी सहमाही के बावजूद ताहाल MSP फंड जारी ना हो सके। फंड्स दस्तयाब ना होने से स्कूल सरबराहान परेशान। स्कूल सरबराहान का नॉन सैलरी बजट बिल्स के अलावा फ्राहम करने का मुतालबा। स्कूलों में कंप्यूटर्स की कमी, रंगो रोगन और मुरम्मत का काम भी अधूरा। शहर के 1000 से जायद सरकारी स्कूलों को NSB फंड्स जारी ना हो सके। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर स्कूल सरबराहान परेशानी का शिकार हैं। स्कूलों में 1 जनवरी से 30 अप्रैल से चौथी सहमाही का आगाज हो चुका। रवा माली साल में स्कूलों को सिर्फ पहले 2 सहमाही की इकसात जारी हो सकी हैं। नॉन सैलरी बजट की हालिया 2 इकसात अभी तक जारी नहीं हो सकी। फीस सहमाही के लिए लाहौर के सरकारी स्कूलों को 16 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं। स्कूल सरबराहन ने नॉन सैलरी बजट बिल्स के अलावा फराहम करने का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों को फंड्स की फराहमी का सिलसिला मरहलावार जारी है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली 6 माह गुजरने के बावजूद नए भर्ती होने वाले लेक्चरार इस्लामियात तायुनाती से महरूम। 10 अक्टूबर 2024 को PPSC के जरिए 6 लेक्चर की भर्ती की गई। दूसरी जानिब 12,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को पहले माह की तनख्वाह जारी ना हो सकी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली का खमियाजा असातिज़ा भुगतने लगे। 6 माह गुजरने के बावजूद नए भर्ती होने वाले 6 लेक्चरार इस्लामियात ताइनाती से महरूम हैं। लेक्चरार कंप्यूटर साइंसेस, पंजाबी, फाइन आर्ट्स और लेक्चरार मुताले पाकिस्तान की ताइनाती के फौरी ऑर्डर किए गए। ज़राए के मुताबिक डिग्री कॉलेजेस स्पेशल एजुकेशन में लेक्चरार इस्लामियात की 5 सीटें खाली थी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 के बजाय 6 लेक्चरार इस्लामियात की भर्ती की। लेक्चरार इस्लामियात स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ताहाल ताइनाती के मुंतजिर हैं। 12,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स को पहले माह की तनख्वाहें जारी ना हो सकी। STIs को माहाना 45,000 रुपए तक भर्ती किया गया। 1 माह गुजरने के बावजूद तनख्वाहें जारी ना हो सकी। असातिज़ा का कहना है कि 10 अप्रैल हो गई लेकिन ताहाल तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। स्कूल सरबराहन का कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं, जो ही फंड्स मिलेंगे अदायगियां कर दी जाएंगी। टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। VC UHS कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। चेयरमैन PITB CO हेल्थ केयर कमीशन कमेटी में शामिल। DG हेल्थ मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल। कमेटी टीचिंग अस्पतालों की मौजूदा हालत बेहतर बनाने का जायजा लेगी। कमेटी मरीजों के गैर ज़रूरी रेफरल के मुहासबे के लिए सिफारिशात भी देगी।
टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम राइज करने के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी टीचिंग अस्पतालों के मौजूद रेफरल सिस्टम में खामियों की निशानदही करेगी। कमेटी मरीजों के गैर जरूरी रेफरल के मुहासे के लिए सिफारिशात देगी। गैर जरूरी मरीजों के फॉलो अप विजिट खत्म करने के लिए भी कमेटी सिफारिशात देगी। VCUHS को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर असगर नकी एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा हैं। चेयरमैन PITB, CEO हेल्थ केयर कमीशन, DG हेल्थ, मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल हैं। सेहत के दोनों महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज टेक्निकल सर्विसेज, मेयो, जनरल, मियां मीर और कसूर अस्पताल के MS भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की तश्कील की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हेल्थ केयर कमीशन की नामजदगी के लिए कायम कमेटी का रुकन बोर्ड में शामिल डॉक्टर अदनान खान बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने वाली कमेटी के रुकन थे। हुकूमत ने डॉक्टर अदनान को बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने के बाद उसमें शामिल कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की तश्कील की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हेल्थ केयर कमीशन की नामजदगी के लिए कायम कमेटी का रुकन बोर्ड में शामिल कर लिया गया। डॉक्टर अदनान खान बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने वाली कमेटी के रुकन थे। हुकूमत ने डॉक्टर अदनान खान को बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब करने के बाद बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स शामिल कर लिया। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स सेलेक्ट करने वाले कमेटी के हुकूमत को भिजवाए नामों में भी रद्दोबदल किया गया। हुकूमत ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर की कैटेगरी को ही नजरअंदाज कर दिया। वाज़ेह रहे कि कानून की रूह से 7 मुख्तलिफ शोबों को बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में शामिल करना लाजमी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ईरानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू की मुलाकात। तजारत, सियाहत और तालीम के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तजारत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती बिलखुसूस चैम्बर्स के वफूद के तबादले होने चाहिए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुशाइंद है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तलबा और असातिज़ा के वफूद के तबादले होने चाहिए। ईरानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सफ़री सहूलियात के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल हस्पताल का दौरा। सूबाई वज़ीर का जेल हस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। मेल नर्स की अदम दस्तियाबी की शिकायत पर नोटिस लिया। जेल हस्पतालों में डायलिसिस का मुनज़्ज़म निज़ाम मुतारफ़ करवाने का भी हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जेल रिफॉर्म्स के तहत कायम हुनर कदा का भी दौरा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि जेल हेल्थ रिफॉर्म्स के तहत कैदियों की इस्लाह का मरबूत निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है। आइंदा बजट में पंजाब भर के जेल हस्पतालों को मज़ीद फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। जेल हस्पतालों में अद्वियात की कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। सूबाई वज़ीर ने जेलों के अस्पतालों में जदीद आलात तिब और एम्बुलेंस मुहैया करने का ऐलान किया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जेल अस्पताल लाहौर में डेंटल हेल्थ के लिए मोबाइल यूनिट की फ्राहमी के अहकामात भी दिए हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से MPA शुएब सिद्दीकी की मुलाकात। PP 149 में रेलवे कच्ची आबादियों के मसाइल, मालिकाना हुकूक के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रेलवे हेडक्वार्टर में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से MPA शुएब सिद्दीकी ने मुलाकात की। शुएब सिद्दीकी ने PP 149 की रेलवे कॉलोनियों में फ्राहमी और निकासियाब के मसाइल की निशानदही की। रेलवे कॉलोनियों के मालिकाना हुकूक पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नौजवानों के लिए खेल के मैदानों की बहाली और रेलवे स्टेडियम की तज़ीन व आराइश पर भी गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत घर वाली बात है। हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम हैं। वज़ीर रेलवे ने वर्कशॉप मुलाजमीन को तनख्वाहें 5 तारीख को देने के साथ प्रमोशन करने का ऐलान भी कर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे ने DS वर्कशॉप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी 1500 से ज़ायद वैगन रिपेयर होने वाली हैं। मशीनों को फौरी अपग्रेड किया जाएगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मदद से रेलवे कॉलोनीज़ को साफ़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का दौरा UET। एहसन इकबाल ने UET और सब कैंपसेज में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मुतअद्दिद नए मनसूबों की मंजूरी भी दी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, तदरीसी अमारात और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया।
एहसन इकबाल ने कहा कि यूईटी को पाकिस्तान के सबसे आला तहकीकाती मरकज़ के तौर पर बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग की तालीम पूरी दुनिया में अपनी अहमियत रखती है और किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की में इंजीनियर्स का कलीदी किरदार होता है। इस मौके पर कैंपस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहबाज, PRO डॉक्टर तनवीर कासिम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरमद रियाज भी मौजूद थे। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, मेंबर HEC नवीद शाह और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद यूनस वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने PMDC के खुद साख्ता स्टैंडर्ड्स को प्राइवेट तिबी तालीम की तबाही का बाइस करार दे दिया। सदर पामी चौधरी अब्दुल रहमान की जनरल बॉडी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बहरान से दो चार करना हुकूमत के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी की गहरी साजिश है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जनरल बॉडी मीटिंग के बाद सदर चौधरी अब्दुल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पामी 118 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की नुमाइंदा तंजीम है। सालाना 11,000 डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं और 40,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज दे रही हैं। इस शोबे को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। 184 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 118 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की वाहिद नुमाइंदा जमात है। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के टीचिंग हॉस्पिटलों में 40,000 से ज्यादा बेड्स पर मरीजों को या मुफ्त इलाज दिया जाता है या बड़ी कम कीमत पर इलाज देकर मुल्क को कौम की खिदमत की जाती है। चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेयार जांचे बगैर फीसिस फिक्स करना, इन अदारों को माशी बहरान से दो चार करना, 11 लिस्टें लगने के बावजूद नाम निहाद सेंट्रल इंडक्शन के तहत प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले अभी तक अधूरे हैं। 11 लिस्टें गुजर जाने के बावजूद इस वक्त पूरे मुल्क में मेडिकल की 250 सीटें खाली हैं, जबकि डेंटल की 550 सीटें खाली हैं। और न सिर्फ ये कि ये मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि वालिदैन और स्टूडेंट्स को जलील किया जा रहा है। चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, PMDC का खुद साख्ता स्टैंडर्ड्स करप्शन का जरिया है, इनको मुस्तरद करते हैं। PMDC जो हमेशा एक डेमोक्रेटिक अदारा रहा, आज 15 मेंबर है PMDC काउंसिल के, जिनमें सारे सेक्रेटरी शामिल हैं सूबों के, जिसमें पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर और डीन शामिल हैं, जिसमें लॉयर शामिल हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। अगर नहीं शामिल तो 65% प्राइवेट इदारों के जो जिम्मेदार है 118 मेडिकल कॉलेज के, उसका कोई नुमाइंदा मौजूद। पामी के अहदेदारों ने कहा, मुंतखब हुकूमत प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तबाही का नोटिस ले, वरना भी तौर एहतजाज तालाबंदी पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जाहा चौधरी, CD 42। सिख यात्रियों का वफ्द वैसाखी त्यौहार मनाने भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। सिख यात्री 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मेंबरान ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। 326वें वैसाखी त्यौहार मनाने 6,000 से जायद सिख यात्री लाहौर पहुंच गए। अमृतसर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 11 भारतीय रियासतों से यात्री इस त्यौहार में शिरकत करेंगे। वैसाखी पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान में मौसम बहार की कटाई के जश्न के तौर पे मनाया जाता है। चढ़दा पंजाब ते लहिंदे पंजाब दा मेल हो रहा, सानू अपने गुरु धामां दे दर्शन करने के मौके मिलने ने। असीं इन्हां दी दिलों धन्नवाद करते हैं। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान को हुकूमत दी, भारत सरकार दी भी, जिन्होंने सानू आने की इजाज़त दी। अच्छे इंतजाम है सर। पिछली बार भी हम आए थे जब, तो बहुत अच्छे इंतजाम थे। हम शुक्रिया करते हैं अरोड़ा साहब का और मरियम नवाज जी का, जिन्होंने हमारे मुक़द्दस मकाम के लिए हमें ये मौका दिया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लास्ट टाइम में आया था तो अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स सैफुल्ला खोखर और सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल समेत दीगर ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में बेहतरीन रिहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। संगत की तरफ से ये डिमांड आई कि हमें बसेस पे भेजें और लग्जरी बसेस हमने अरेंज की है। और ये लग्जरी बसेस में वाघा से बैठेगी, गुरुद्वारा साहब उतरेगी, गुरुद्वारा साहब से बैठ के अगले गुरुद्वारा साहब। सो मकसद उनको फैसिलिटेट करना है। सिख यात्री कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में वीजे जारी करके सिख कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। इससे आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ये जरूर है कि संगत ज्यादा होने करके अगे पीछे होना पिया है। बाकी हर प्रकार की सुविधा सी, जल पानी की सुविधा सी, आराम सी, बैठने वास्ते सब कुछ सीगा। बहुत बहुत धन्यवाद है इन्हां लोगों का
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ जाके। सिख यात्रियों के वफ्द को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पहला ग्रुप वहगा बॉर्डर से गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, दूसरा ग्रुप करतारपुर रवाना होगा। यात्रियों के दोनों ग्रुप 12 अप्रैल को ननकाना साहिब पहुंचेंगे। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब में होगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।